नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि 21 जनवरी 2024 को सीटेट 6 to 8 और 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम लोग जो है वह 6 to 8 में गणित के कुछ सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न है कि किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण। एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका आपको थोड़ा टेढ़ा होता है। एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका चारों भुजा जो है वह आपको एक AB, BC और CD, ये चार भुजा है। AB, BC, CD और AD। ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। BD इस प्रकार है। अब BD, तो BD कौन सा है? ये B और D ये हुआ। आप समानांतर चतुर्भुज के गुण को आप जानते हैं कि उसके आमने सामने की भुजा जो है वह समानांतर और बराबर होती है। और ये भी आप ज्योमेट्री के थ्योरी में जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण जो है वह बराबर होता है। एकांतर कोण जो है वह बराबर होते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है कि CBD बराबर 12x। CBD यानी ये मान दिया हुआ है, ये मान आपका दिया हुआ है 12x। उसके बाद ABD ये दिया हुआ है 7y। ADB यानी ये कोण जो है वह आपका 60 डिग्री है। CDB, तो CDB मीन्स ये कोण आपका 28 डिग्री है। तो जब आप ये देख रहे हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। जैसे ही ये दोनों भुजा समानांतर होगी और इधर ये जो है वह एक तिर्यक रेखा है, तो जब समानांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण बराबर हो जाएगा आपका ये कोण, कारण दोनों एकांतर कोण होता है। और ये कोण कितना है? इसका मान है 12x, बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो x बराबर आपका निकल गया 60/12, 12 पंच 60, यानी x का मान आपका आ गया 5 डिग्री। ठीक है। फिर है ऊपर में ये भी आप देख रहे हैं कि ये AB समानांतर होता है DC के। समानांतर चतुर्भुज का जो गुण है समानांतर चतुर्भुज में, इसमें AB जो है वह समानांतर होता है DC का। और ये एक तिर्यक रेखा जो है वह समानांतर रेखाओं को काटती है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, यानी कोण ABDB बराबर कोण CDB। कोण ABD बराबर कोण BDC या CDB। ABD का मान 7y है और BDC का मान जो है वह आपको 28 डिग्री है। तो y बराबर आपका हो गया 28/7, 7 चौके 28, यानी y बराबर 4 डिग्री। ठीक है। x बराबर 5 डिग्री और y बराबर 4 डिग्री। तब आपका आगे सवाल पूछ रहा है कि 2x + 3y बराबर क्या होगा। तो 2x मतलब 2 गुने 5, x का मान 5 डिग्री निकला है, और 3 गुने y यानी 3 गुने 4, 4 तिया। अब इसको जब 5 दूना 10 और 4 तिया 12, 12 और 10 22, यानी आपका जो अभिष्ट उत्तर होगा यह दूसरा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है? 4400। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। इसका मान दिया हुआ है 4400। फिर है कि उसके आधार की परिधि, आधार की परिधि जो है वह कितना है? 110। तो आधार की परिधि जो होता है बेलन का आधार का परिधि जो होता है वह आपका गोलाकार होता है, और गोलाकार होगा तो वह वृत्त का जो आपका परिधि का सूत्र होता है वही होगा। ये हो जाएगा 2πr बराबर 110।
तो आर बराबर इससे 110 बट्टे 2 पाई, 2 पाई यानी 110 बट्टे 2 पाई। पाई का मान यहाँ नीचे दिया हुआ है कि पाई का मान जो है वह आप 22/7 रखें, तो इसमें 7 जो है वह ऊपर चला जाएगा। इसको काटेंगे, 11 दूना 22, 11 10 सन, 2 1 2, 2 5 6 10, यानी ये आर बराबर आपका निकल गया 35/2। 5 गुने 7 35 और 2 दूना ये 35 बट्टे आपका 2 हो जाएगा। 2 पाई 2 से कटे, 11 दूना 22, 11 10 अंक, फिर 2 से काटे हैं ये 2 से, तो 2 5 6 10 कट गया, 5 7 35/2। आर का मान आपको पता चल गया। अब इसमें आर का मान रखेंगे तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 35/2 गुने एच अभी हमको पता नहीं, बराबर 44। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी जितना भी है वह आपको सेंटीमीटर में है और मीटर क्यूब में आपको निकालना है। तो अभी भी आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, लेकिन इजली के लिए आप लास्ट में भी आपको कैसे इसको चेंज करना वो मैं बता दूंगा। इसका मान जैसे ही मैं रखूँगा, पहले सबसे पहले मैं काट रहा हूँ, ये 2 और ये 2 कट गया, 7 5 6 35, ऊपर काटेंगे तो 22 से 22, 22 दूना 44, 200, 5 से इसको काटेंगे 5 के 20, 40, यानी h बराबर आपका निकल गया 40 सेंटीमीटर। और r का भी मान पता है। इसमें पूछ रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 35/2, तो 2 बार है, स्क्वायर है 35/2, और h का मान जो है वह कितना होगा 40, तो 7 5 6 35, 2 दूना 4, 4 दहे 40। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा 22 गुने 5 गुने 35 गुने 10, इसको गुना करके आपका आ जाएगा 38,500। ये आप गुना कीजिएगा, गुना करने पर इतना आएगा। अब ये कितना क्या में है, ये जो मान निकाले हैं ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में मान निकला है। अब सेंटीमीटर क्यूब में मान निकला है, इसको मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 1/100 का क्यूब, इधर क्यूब तो ये भी क्यूब हो, ये हो जाएगा आपका, इधर आपका हो जाएगा 1/1 पर 60, 2 2 4 2 5 1 5 1 6, इतना हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। और आपका है कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको ये जो है वह गुना हो जाएगा 1/1 पर 60, 4 1 5 1 6। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.0385, 6 अंक के बाद 0 होगा, दशमलव, तो 1 2 3 4 5 1 और चाहिए, इसके बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा आपको 0.0385, जो आपका आंसर जो है वह पहला में। ठीक है, ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है कि x/y, x/y का मान दिया हुआ है। x/y बराबर है आपका -1/3। तो जैसे ही ऊपर जो है वह -3 है, उसको जब +3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका उलट जाएगा, यानी -1/3 जो है वह 3/1 हो जाएगा, 3/1, और इसका पावर 3 हो जाएगा, +3। कारण आप जानते हैं कि जब आपको घातांक या करनी में सर्ट्स एंड इंडिसेज में मैं बताया हूं कि x की पावर m बराबर हो जाएगा 1/x की पावर m, 1/x पावर m, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर m। ठीक उसी नियम पर ये उलट के इसका पावर माइनस जो था वो हट गया, भागा 2/3 है तो 3/2
2, इसका पावर जैसे ही उल्टा तो प्लस माइनस जो है वह प्लस में हो गया। अब इसको कीजिए, 3 का -3 का पावर 3 है तो -3 गुने 3 -3 गुने -3, तो 3 तिया 9 तिया 27 -27 भागा ये इधर का हल हो गया। इसको जब आप हल कीजिएगा 3/2 के पावर 4 है तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अब बट्टे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाएगा -27। ये भागा जो है वह बट्टा पर का भागा में आप जानते हैं कि भागा से गुना में कन्वर्ट करने पर ये उसके बाद वाली जो भिन्न है वो उलट जाता है, तो यानी ये हो जाएगा 16/81। इसको काटिएगा 27 तिया 81, यानी ये -16/3। ये किसका मान आया? x/y का। अब x/y का मान जो है वह आपको आ गया -16/3, और इसमें पूछ रहा है कि x/y, तो -16/3 प्लस y/x 3 -3/16, ये उलट जाएगा। जब इसका x/y का मान -16/3 है तो y/x का मान हो जाएगा 3 -3/16, और इसका पावर आपको दिया हुआ है -1। इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये 16 तिया 48 हो जाएगा। ऊपर 16 तिया 48, 3 16 16 बार में 16 16 256, ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा। 16 तिया 48 3 तिया 9, इसको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 265/48, और इसका पावर है -1। -1 है तो ये आपका पलट जाएगा, क्योंकि आप अभी भी ये भी बताए हैं उसी रूल पर, तो आपको ये हो जाएगा 48/265। 48/265 माइनस जो है वह अंदर में है वो लगा ही रहेगा, यानी आपका अभिष्ट उत्तर जो है वह इसमें ऑप्शन तो नहीं है। खैर आपका अभिष्ट उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, एक त्रिभुज PQR इसमें दिया हुआ है कोण P बराबर 55 डिग्री। कोण P जो है वह 55 डिग्री है। QR 18 सेंटीमीटर। निम्न स्थितियों में से किसमें PQR एक अधिक कोण समबाहु विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है? देखिए, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं एलिमिनेट। वैसे इसका उत्तर तो ज़्यादा उम्मीद है पहला होगा, वैसे हम सबको देख लेते हैं। पहला को छोड़ के सबसे पहले दूसरा प्रश्न पर, जब दूसरा ऑप्शन पर जाते हैं कि कोण Z बराबर, कोण R बराबर 65, यदि ये यहाँ 65 हो जाएगा, यहाँ पर 65, तो ये अधिक कोण तो नहीं हुआ। सबसे पहले एक अधिक कोण होना चाहिए। अब विषमबाहु होगा, यानी सभी भुजा बराबर तो नहीं, विषम माने सभी भुजा भिन्न भिन्न। तो अधिक कोण का मतलब हुआ वह कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण है, यानी 90 डिग्री से अधिक। यदि ये 65 और ये 55 हुआ तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा? 65 5 70 70 और ये 50 120, तो 120 तो तीसरा कोण हो जाएगा 60। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, कारण 90 डिग्री से अधिक एक कोण नहीं हो रहा है। दूसरा में R बराबर 25 डिग्री, और R जब 25 डिग्री एक लेंगे तो ठीक है, R 25 लेते हैं तो 25 और 65 आपको 65 5 70 20 90, तो 90 होगा, तो इससे भी चलिए ठीक है, अधिक कोण एक तो हो जाता है। लेकिन PQ बराबर है 18, तो जब QR बराबर 18 और तो PQ बराबर भी दिया हुआ है 18, जो पॉसिबल नहीं है, कारण तब तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, और विषमबाहु नहीं होगा तब समद्विबाहु होगा, तो विषमबाहु भी होना चाहिए। इसलिए ये भी चौथा ऑप्शन भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको PR बराबर एक 18 है, यानी 18 18 दो भुजा बराबर हो जाते हैं। यहाँ समद्विबाहु यदि ये रहता कि एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है कौन, तो तब ये
तो इसमें अब बाकी बचता है एक ऑप्शन और यही आपका होगा। और ये होगा भी कैसे वो देखिए। इसमें कह रहा है कि आर, कोण आर जो है वह कितना है 15 डिग्री। कोण आर है 15 डिग्री और कह रहा है कोण आर 15 है तो 55 और 15 55 5 60 है 10 70 तो ये हो जाएगा आपका 110 110 डिग्री होगा। तब ना 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार आपका जो है वह तीसरा कोण का मान भी अधिक कोण होगा। ये तो शर्त पूरा हो रहा है। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि पी आर का मान जो होगा वह ग्रेटर देन होगा 18 से। पी आर यही तो ये कोण है और इसके सामने की भुजा ये है पी आर और ये है आपको 18 से बड़ा। तो ये विषमभाव भी हो जाता है, यानी ये अधिक कोण के सामने की भुजा भी अधिक होगा, ज़्यादा होगा। तो 18 के बाद 20 21 कुछ भी हो सकता है। अतः यह जो है वह आपको ये जो पूछा जा रहा है इस सभी रूल को आपको फॉलो कर रहा है। अतः आपका अभिष्ट उत्तर जो है वह 1 होगा। समझ गए होंगे। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये तो बराबर वही क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक क्वेश्चन जो है वह और फिर लेता हूँ। क्वेश्चन 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें है कि यदि आंकड़े इतना का माध्य यानी 30 8 7 3 17 15 21 24 29 23 का जो है वह माध्य जो है वह माध्यक जो है वह x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से और 8 को 110 से प्रतिस्थापित किया जाए। यदि दोनों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त आंकड़ों का माध्य y है। तो y और x का अंतर आप जानते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक या इसको माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला है जो सभी अंकों का योग बट्टे उनकी अंकों की संख्या, वही उसका माध्य हुआ। जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए जितनी बार आया है। जैसे 10 कोई संख्या है तो पूरे को अंक को जोड़कर अंकों का योग और बट्टे या संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या 10 है तो उसमें। और माध्यिका में क्या करना है तो इसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। किसी भी रूप में आप सजा सकते हैं। यदि विषम संख्या में कोई संख्या दिया हुआ है तब तो आपको आधा एक साइड, आधा दाहिने साइड, बाएं साइड और बीच का जो एक अंक होगा 11वां, मान लीजिए 11 गो विषम संख्या है तो ये आपका जो है वह बीच का संख्या जो होगा वह माध्यिका होगा। यदि 2 है तो दोनों को जोड़कर और उसका 2 से इसमें भाग देते हैं। इसको जब आप देखिएगा तो ये 3 सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो 3 7 8, उसके बाद 8 के बाद आ जाएगा आपको 15 21, 15 के बाद 17, 1 मिनट, 17 21 23 29, 23 के बाद 24 29 30, इतना है 3 3 6 3 9 1 10, 10 संख्या हो गया। आरोही या अवरोही क्रम में सजा लिए तो 10 है तो इसका मतलब जो है वह आपका 4 जो है वह एक साइड हो जाएगा, 4 एक साइड और इसमें 4 इधर से भी एक साइड, तो बचा आपका 2। और इसका माध्य दिया हुआ है x, यानी इसका माध्य बराबर x बराबर हो जाएगा 17 और प्लस 21 बट्टे 2। 17 21 यदि जोड़िएगा तो ये आपका 38 बट्टे 2 तो ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि जब 3 को 33 से, 3 क्या हो गया 33 और उसके बाद 8 को 18 से, तो 8 जो है वह कितना हो गया 18। तो ये आपका क्रम जो है वह इसमें बदल जाएगा। इसमें आपका क्रम जो है वह आरोही या अवरोही में पहले तो लिखेंगे ना। तो 3 तो 33 हो गया तो बचा 7, 8 भी 18 हो गया तो बचा उसके बाद 15,
17, उसके बाद 18 आया है नया में, 8 हो गया है, 21, 23, 24, 29, 30, 33। अब ये रूप आया है। अब माध्यक निकालने का अब ये रूप आ गया है, कारण 2 अंक संख्या जो है वह चेंज होके 3 33 हो गया और 8 जो है वह 18 हो चुका है। इसको जब आप देखिएगा तो इधर से आपको, एक मिनट, इधर से आपको जो है वह 4 अंक छाट दीजिए और इधर से भी आपको 4 अंक छाट दीजिए, तो बचा ये आपका 21 और 23। 21 तो y बराबर आपका, और इसका मान माध्यक दिया है y, तो y बराबर हो गया 21 और प्लस 23, अब बट्टे 2, 21 23 को जोड़िएगा तो आपका 44 बट्टे 2, ये 22 निकल गया y का मान। और x का मान निकला है आपको 19, x का मान 19 और y का मान 22। अब उसमें पूछ रहा है y और x का अंतर, यानी y है 22 और x है 19। इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 3, जो आपका अभिष्ट उत्तर जो है वह तीसरा हो जाएगा। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर आप नए हैं और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इसको शेयर लाइक करना जरूर करें, इसको मत भूलिएगा। धन्यवाद।